यहां पर सुमेर मल जांगेड़ हैं, जोधपुर वासी हैं आदेश। ये कह रहे हैं मतदाता बिकाऊ नहीं है। राजनीतिक दल अगर मतदाताओं को बिकाऊ समझकर लोभ लालच से जीतने की उम्मीद करते हैं तो ये उनका भ्रम है। ये मेरे ख्याल से सुमेरमल जांगड़ साहब थोड़ा दूसरे ही दुनिया में रह रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, चुनावी नतीजे ही रेवड़ियों पर तय हुए हैं। गलत कह रहा हूं क्या मैं आदेश? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो मेगा बात बोल रही थी कि लेबर नहीं मिल रही है, 500 रुपए की दिहाड़ी पे लेबर मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर। और मैं ये कहना चाहता हूँ संदीप जी इसमें कि अगर देश के 80 करोड़ लोग सरकार की दिए हुए राशन से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं तो ये हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है, ये विफलता है इस सरकार की, इस देश की। कि जब देश की जनता का इतना बड़ा तबका सरकार से राशन लेकर रोटी खा रहा है तो इसके ऊपर छाती मत पीटिए कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सरकार पे डिपेंडेंट है और ये कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारी अचीवमेंट है। जावेद बेग हैं आदेश, एक सेकंड, भोपाल वासी हैं। वो कह रहे हैं जनता को नौकरी रोजगार दे दो, किसानों का हक दे दो, रेवड़ी बांटने की जरूरत ही नहीं होगी। नहीं, वो भी बात ठीक है, लेकिन जो कल्चर आपने स्टार्ट किया है, जिसको प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि ये कल्चर गलत है। अब आप देखिए कि तेलंगाना की केसीआर सरकार ने खूब रेवड़ियां बांटी लेकिन चुनाव हार गई। ऐसा नहीं है कि रेवड़ियों के जरिए आप जीत भी सकते हो, इसके रिपरकशंस भी होते हैं। दूसरा, जिस दिन इस देश का टैक्स पेयर, जिसकी रेवड़ियों के चलते यानी जिसके टैक्स लेके आप रेवड़ियां बांट रहे हैं और सरकारें बन रही हैं आपकी, जिस दिन आपसे उसने पूछ लिया कि आप मुझे क्या दे रहे हो, तब आप कहां जाओगे? नहीं पूछ तो रहे हैं, पर क्या आप उसको आरटीयू में रह जाएगा? मैं भी पूछ रहा हूं, सुन कौन रहा है आदेश? मेरे को नहीं चाहिए भैया रेवड़ियां और मैं टैक्स भी दे रहा हूं, मत दो मुझे रेवड़ी। सुन रहा है कोई? मैं आपकी और अपनी मेगा की, विनोद जी की, सबकी तरफ से ये बात बोल रहा हूं कि हमें आरटीओ में कंसेशन दे दो, हमें सेंट्रल स्टेट जीएसटी में कंसेशन दे दो। हमसे सेस मत लो, हमसे ग्रीन टैक्स मत लो, हमसे मेडिकल इंश्योरेंस पे टैक्स मत लो। अरे कहीं तो कोई रियायत दे दो। या सिर्फ हमसे टैक्स लोगे, अपनी वोट लोगे, रेवड़ियां बांटोगे? कहीं तो एक चीज होती है कि किस कोस्ट पे क्या। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि इकोनॉमिक्स में। अब देखिए कि भाई सोशल कॉस्ट, समाज पर क्या खर्च है और कितना फायदा है, उसका कहीं ना कहीं आकलन तो किया जाएगा ना, या किया जाना चाहिए? संदीप जी, 14 राज्यों में ये जो महिलाओं को सम्मान देने की बात हो रही है, ये स्कीम चल रही है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप देख लीजिए, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह आप देख लीजिए। तो जब जनता ही इस पे मोहर लगा रही है, लेकिन जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है कि ये जनता का ही पैसा है लेकिन टैक्स पेयर्स का पैसा है, क्योंकि एक बड़ा तबका टैक्स नहीं देता। 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं सरकार से। इधर आप देखिए, जब आप बिजली पानी देंगे 10 साल तक दिल्ली की जनता को, तो अब वो आपसे पूछेंगे कि इसके बाद क्या आगे क्या दोगे? दिल मांगे मोहर। मैंने ऐसे ही सवाल में ये लाइन नहीं लिखी। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। तो जनता भी मांग रही है, मतलब हम भी इसमें जिम्मेदार हैं एक हद तक। वो कहीं हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है। नहीं, मैं एक दिलचस्प बात बताता हूं आदेश, आप भी इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं आजकल दिल्ली में निकल रहा हूं, दिल्ली का चौधरी एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है, लोगों से बात करते हैं। और आदेश, वहां पर मुझे एक ई रिक्शा वाला मिल गया, तो मैंने कहा कि भाई कहां वोट देंगे? बोले कि जी मैं तो बीजेपी को दूंगा। तो मैंने कहा क्या अरविंद को नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी को? वो तो ऑटो रिक्शा वालों को 10-10 लाख का बीमा दे दिया, उनकी बेटी के लिए 2 लाख रुपए उस ब्याह के लिए भी इंतजाम कर दिया। बोला हमें दे देंगे तो हम भी दे देंगे, कि वो तो ऑटो वालों को दिया है, ई रिक्शा वालों को देंगे तो वो देंगे तो हम भी दे देंगे। मतलब सीधा, बिना लार लपेट। तो यानी जनता का संदीप जी का फीडबैक नहीं, जनता का विजन क्लियर है। हाँ, मतलब हम ये कहां जा रहे हैं हम मेघा? सवाल यहां पर ये है। अब ये एक दूसरे की मीन में एक निकालना, जी उसने दे दिया, हमारे पास रास्ता नहीं बचा। Somebody has to bell the cat, ना? Absolutely, totally, sir. बिल्ली के गले में घंटी तो बांधनी पड़ेगी ना। जैसे सर ने भी कहा कि साहस की
किसी एक राजनीतिक पार्टी को साहस दिखाने की जरूरत है, पर आप साहस दिखाएंगे किस कॉस्ट पे? हारने के कॉस्ट पे? क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा प्रिंसिपल स्टैंड लेगी कि हम अब फ्रीबीज नहीं देंगे, हम ये मुफ्तखोरी नहीं करवाएंगे, ये रेवड़ी हमें नहीं देना है, बेशक हम हार जाएं? क्या किसी में हिम्मत है ये करने की? क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, आप कर्नाटका को देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में क्या हालत थी? वहां के मुख्यमंत्री अभी कुछ महीने पहले कह रहे थे ना कि मेरी पूरी कैबिनेट 2 महीने की सैलरी नहीं लेगी, और फिर मैंने अपने टीम को भी समझाया, उन्होंने भी कहा कि हम 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे। तो आप ये हालत में आ गए, आप ये हालत में आ गए हैं। इसका कोई सोल्यूशन दिखता है? एक क्विक कमेंट, बिल्कुल टाइम। इसका सोल्यूशन, चूंकि रेवड़ी की आंधी में, रेवड़ी की मिठास में दूसरे मुद्दे गौण हो जाते हैं। अब दिल्ली को ही देख लीजिए, सड़कें टूटी हुई होंगी, नाली बदबुदा रही होगी, सीवर ठीक नहीं होगा, लेकिन चूंकि 1500 रुपए मिल रहे हैं तो वो वहां देंगे। ये जो है, जब तक ये मुद्दे सतह पर नहीं आएंगे तब तक रेवड़ी कल्चर चलता रहेगा। जब तक लोग इस पे वोट नहीं देंगे कि भाई हमें बुनियादी सुविधाएं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सशक्त होना है। इसमें भी तो एक चीज होती है ना, वो फिर मैं देसी शब्दों का इस्तेमाल करता हूं और बड़ा मजा आता है मुझे। वो भागते भूत की लंगोटी ही सही, नेता वैसे पकड़ में आते नहीं तो रेवड़ी ले लो, वो थियाते नहीं, कब्जे में आते नहीं, तो भैया ये ही दे रहे हैं, तो भागते भूत की लंगोटी ही सही। तो ये विशियस सर्कल हो गया है, क्या कैच 22 भी हो गया है। और इसमें क्या हमारी राजनीति, हमारा लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत, हमारी डेमोक्रेसी क्या फंसती जा रही है? इस पर गंभीर चिंतन की जरूरत है। सोचिए। आज सीधा सवाल में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।